दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए जो परीक्षा पास करना ज़रूरी होता है, उसके लिए सभी विषयों में से सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिन भी भाइयों को आर्मी में जाना है या फिर बहनों को आर्मी में जाना है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जो कि आर्मी में जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत रिलेटेड उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है हमारा 1916 और बी है 1917 और सी है 1918 और डी है हमारा 1919। तो अगर आपका इस कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1917 में जो है और रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कुछ इस प्रकार है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? वो ऑप्शन है हमारा वर्ष 1920 और बी है वर्ष 1921 और सी है वर्ष 1922 और डी है 1923। तो दूसरा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1923 में जो है वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है एंगेल्स और बी है कार्ल मार्क्स और सी है ए और बी दोनों, यानी कि एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है, मतलब एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा इस प्रकार है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन ए है चांग काई शेक और बी है सुन्यात सेन और सी है युयान सोई काई और डी है मोत्सेंगे तुंग। तो चौथा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सुन्यात सेन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, चीन के जानवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है वर्ष 1947 और बी है 1948 और सी है 1949 और डी है 1950। तो पांचवा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पांचवा का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रसा और बी है जर्मनी और सी है तुर्की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो छठवा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है मुसोलिन और डी है हिटलर और सी है बिस्मार्क और डी है डियाज। तो सातवां का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसको देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा। मुसोलिनी ने जो है वो फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है, मतलब मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र का नेता का नारा दिया था? ऑप्शन ए है हिटलर और बी है मुसोलिनी और सी है लुई 16वें और डी है लेनिन।
तो 8 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिटलर ने जो है वो व्यक्ति के राष्ट्र का एक नेता का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहा है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। ऑप्शन ए है इटली, और बी है ऑस्ट्रिया, और सी है जर्मनी, और डी है ए सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए सभी हो जाएगा। ये सभी इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये सभी ने मिलकर एक त्रिकूट का निर्माण किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, और बी है जापान, और सी है अमेरिका, और डी है ए सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से एक कौन सा देश में मित्र राष्ट्रों में शामिल था, यानी एक देश पूछ रहा है। यहाँ पे ए सभी तो कभी हो ही नहीं सकता। एक पूछ रहा है तो इन तीन ऑप्शन में